गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू ई क्लास। बच्चों, आज हम संस्कृत का पाठ 4 सुभाषितानि पढ़ेंगे। तो चलिए पाठ शुरू करते हैं। कक्षाया दृश्य, कक्षा का दृश्य। अध्यापका प्रविशति, अध्यापक प्रवेश करते हैं। अध्यापकः अधम वयम खल सज्जनानां मैत्री विषये चर्चा कूर्म। अधम आज, वयम हम सब, खल सज्जनानां, खल बच्चों दुष्ट व्यक्ति भी कह सकते हैं, दुर्जन व्यक्ति भी कह सकते हैं, ठीक है। मैत्री मित्रता, विषय में, चर्चा कूर्म करेंगे। अब अनुवाद देखिए। आज हम सब दुष्ट व्यक्तियों की मित्रता के विषय में चर्चा करेंगे। किम यूयम एतद विषय श्लोकान जानीथ। किम क्या, यूयम तुम सब, एतद इस विषय में श्लोकान श्लोक, जानीता जानते हो। अब देखिए अनुवाद। क्या तुम इस विषय में श्लोक जानते हो। प्रभा महोदय दुष्ट मित्र तु विषकुंभ इव भवति। प्रभा ने कहा, महोदय दुष्ट मित्र तो जहर के घड़े जैसे होते हैं, ठीक है। परोक्षे पीछे, कार्य हंताराम बिगाड़ना, प्रत्यक्षे सामने, प्रियवादितम मधुर बोलना, प्रिय बोलते हैं। वर्जितादृशम क्या करना चाहिए, छोड़ देना चाहिए। मित्रम दोस्त, विषकुंभम जहर से भरा घड़ा, पयोमुखम और मुख पर क्या होता है, मुख पयोमुखम यानी ऊपर दूध लगा हुआ। अब सुने ध्यान से। परोक्षे कार्य हंताराम प्रत्यक्षे प्रियवादितम वर्जितेदृशम मित्रम विषकुंभे। आपके पीछे आपका कार्य बिगाड़ते हैं, आपके सामने मधुर बोलते हैं। ऐसे मित्र विष भरा घड़ा होते हैं, जिनके मुख पर दूध लगा होता है, इसलिए ऐसे व्यक्ति को छोड़ देना चाहिए, ठीक है बच्चों। आगे देखें। अध्यापका सत्यम दुर्जनस्य मैत्री हानिकारक भवति। अध्यापक सत्य है, दुष्टों की मित्रता जो है हानिकारक होती है। रवि परिहर्तव्य विद्यालंकृतोऽपि सन् मणिना भूषिता सर्प किमसो न भयंकरा। परितव्यम त्यागने योग्य, विद्यालंकृतो विद्या से अलंकृत, अपि इसमें अपि भी जुड़ा है बेटा, भी, मणिना मणि, भूषिता होता उसने विभूषित या पहना हुआ हो। भयंकरा भयावह या डरावना। अब देखिए इसका अर्थ। दुष्ट व्यक्ति कितना भी विद्वान क्यों ना हो, पढ़ा लिखा क्यों ना हो, उसे छोड़ देना चाहिए, क्योंकि मणि से अलंकृत सांप क्या भयंकर नहीं होता, ठीक है। आगे देखिए। राजीव तुम दुर्जनस्य तुलना सर्पेण करोमि षि इदम श्रुणि। तो राजीव ने क्या कहा, तुम तो दुर्जनों की तुलना सांप से करते हो। इदम श्रुणु यह सुनो। अब राजीव ने क्या सुनाया। तक्षकस्य विषे दंते मक्षिकाया च मस्तके वृश्चिकस्य विषम पूछे सर्वांगे दुर्जनस्य तथा। तक्षकस्य सांप के दांत में जहर होता है। मक्षिकाया मक्खी और मक्खी के मस्तक में, सिर में जहर होता है। वृश्चिकस्य विषम पूछे, और जो बिच्छू होता है बच्चों, उसके पूंछ में जहर होता है। सर्वांगे दुर्जनस्य तथा, लेकिन दुष्ट व्यक्ति के सभी अंगों में जहर होता है, ठीक है। ये किसने कहा बच्चों, ये राजीव ने कहा। सर्वे हंसती, और सारे क्या होता है, ये सुनकर सभी हंसते हैं। आस्था दुर्जनस्य मैत्री तु छायावे भवति। आस्था ने कहा कि दुष्टों की मित्रता तो छाया के समान होती है, ठीक है। अब देखिए इसने क्या कहा। आरंभी गुर्वी क्षयी क्रमेण लघवी पुरा वृद्धिमति च पश्चात दुर्जनस्य पूर्वाद
भिन्नता छाया मैत्री खल सज्जना नाम। ठीक है, अब इसने दुष्ट मित्रों के विषय में क्या बताया कि पूर्वार्ध, जैसे सभी दिन शुरू होता है तो क्या होता है, आप जब खड़े होंगे बच्चों तो आपकी छाया जो है वो लंबी बनेगी। ठीक है, और जैसे जैसे सूर्य ऊपर चढ़ता जाता है तो क्या होता है, वही छाया आपको फिर छोटी बनने लगती है। लेकिन 12 बजे के बाद क्या होता है बच्चों, जब पूरा दिन चढ़ जाता है तो उसके बाद फिर वही काम शुरू हो जाता है। तो अब क्या होता है, अब उल्टा होता है, पहले छाया छोटी होती है, फिर उससे बड़ी होती है और उससे बड़ी होती है और फिर उसके बाद उससे भी बड़ी हो जाती है। ठीक है, तो इसी प्रकार सज्जनों और दुष्टों की मैत्री को इस श्लोक में बताया गया है कि दुष्टों की मित्रता कैसी होती है। दुष्टों की मित्रता आरंभ में, दुष्ट की मित्रता कैसी होती है, आरंभ में जो है छाया की तरह होती है, वह पूर्वार्ध, दिन के पूर्वार्ध की तरह होती है, पहले अधिक होती है और फिर धीरे धीरे क्या होती है, धीरे धीरे वो मित्रता कम होती रहती है। और उसके बाद जो है सज्जनों की मित्रता कैसी होती है। सज्जनों की मित्रता दिन के उत्तरार्ध, जो दिन में 12-1 बजे के बाद का जो समय होता है उसे उत्तरार्ध कहते हैं बच्चों। और सज्जनों की मित्रता उत्तरार्ध की तरह होती है, उसमें पहले कम और फिर धीरे धीरे बढ़ती जाती है। ठीक है, चलिए आगे देखें। पीयूष अतः सदा, पीयूष इसलिए सदा, सद्भिरेव सहासित सद्भि पूर्वितम संगीतम सद्भि विवादा मैत्री च ना सद्भि किंचित दाचरित। सद्भिरेव सहासित, सदा सज्जनों के साथ, सदा सज्जनों के साथ रहना चाहिए। ठीक है ना, अच्छे लोगों के साथ बच्चों अच्छी बात सीखते हैं, तो इसलिए यहाँ पे कहा गया है सद्भिरेव सहासित, सज्जनों के साथ रहना चाहिए। सद्भि कुर्वती संगीतम, और उनकी संगति करनी चाहिए। ठीक है, सद्भि विवादा मैत्री च ना सद्भि किंचित दाचरेत, उनके साथ ही बातचीत मित्रता करनी चाहिए और दुष्टों के साथ किसी भी प्रकार का व्यवहार नहीं करना चाहिए। ठीक है, आगे अध्यापका सत्यम उक्तम, सत्य कहा है, यथा क्योंकि जाड्य धियो हरति सिंचती वाचिम सत्यम मानोदति दिशतिम पाप पाप करोति चेतम प्रसाद्यति दीक्षु तनोति कीर्तिम सत्संगति कथ्य किम न करोति पुषाम। ठीक है, जड़ियो धियो हरति, बच्चों अच्छा मित्र जो होता है आपका वो क्या करता है, बुद्धि की जड़ता को दूर करता है, यानी कि आपकी मूर्खता को समझदार बनाता है। ठीक है, सिंजती वाची सत्यम, और क्या कहता है, आपकी वाणी में सच का संचार करता है, यानी आपको सच बोलना सिखाता है। ठीक है, मानोति दिशती, और क्या करती है, मान और उन्नति को बढ़ाता है, यानी कि आपको अच्छे काम बताता है, जिससे आपका मान सम्मान बढ़ता है और आप आगे बढ़ते हैं। ठीक है, पापम पाप करोति, और क्या करता है, पाप से मुक्त करता है, क्योंकि अच्छा बच्चा जो होगा बच्चों वो अच्छा काम करेगा तो आपको भी अच्छे काम सिखाएगा, तो फिर क्या होगा, बुरे काम, आपके जो बुरी आदतें हैं वो छूट जाएंगी। ठीक है, चेत प्रसाद्यति, और क्या करता है, चित्त को प्रसन्न करता है। ठीक है, दीक्षित तनोति कीर्तिम, और हमारी कीर्ति को सभी दिशाओं में फैलाता है। सदसंगति कथ्य किम न करोति पुरुषाम, सदसंगति मनुष्य का कौन सा भला नहीं करती, बताओ। ठीक है, समझ में आ गया। तो मुझे उम्मीद है आपको ये श्लोक सारे समझ में आ गए होंगे। बच्चों इन श्लोकों को आप कॉपी में भी लिखेंगे। ठीक है, क्योंकि एग्ज़ाम में ये आते हैं। ठीक है, और आपने जाना कि अच्छे लोगों से मित्रता करना कितना फलदायी होता है। ठीक है, आपको वैसे भी आपने स्टोरी सुनी होगी कि एक सड़ा हुआ फल जो है दूसरे अच्छे फल को भी खराब कर देता है। तो वही बात यहाँ पे भी कही गई है कि जो दुष्ट मित्र होते हैं वो कभी भी अपने मित्र का भला नहीं करते हैं, वो हमेशा उसका नुकसान करते हैं। तो बच्चों मित्रता सोच समझ के करनी चाहिए
और मित्रता के गुण भी इसमें बताए गए हैं, उसे आपको अपनाना चाहिए। ठीक है, ओके, थैंक यू।